ब्लड का ना, इसमें हमने पढ़ना क्या है वैसे पूरे टॉपिक में। ब्लड को पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ब्लड का, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के काम है क्या हमारी बॉडी में। उसके बाद हमारा आएगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के ब्लड क्यों गाढ़ा हो जाता है या कैसा खून अच्छा है, वो सारे रीजंस। उसके बाद हम जाएंगे ब्लड ग्रुपिंग पे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, किस तरह के होते हैं। या फिर आपका एक सवाल आता है पेपर में कि अगर किसी के फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, और मदर का बी है, तो उनका जो बच्चा होगा न्यूबॉर्न बेबी, उसके क्या चांसेस है कि उसका ब्लड क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद इसको हम एंड इस तरह से करेंगे कि आप लोगों को मैट्रिक वालों का ये टॉपिक होगा, आपको लैब में जाकर ब्लड ग्रुप, ब्लड सैंपल्स दिए जाएंगे और कुछ केमिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके थ्रू आपको पता करना होगा कि ये जो आपको ब्लड सैंपल मिला है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक। तो खैर उन सारी चीज़ों पर जाने वो बहुत बात की है, पहले हम ब्लड को पता है कि ब्लड बेसिकली होता क्या है। तो जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो ब्लड की स्टडी को कहा जाता है सीरोलॉजी या फिर हीमेटोलॉजी, ठीक है। हीम जो वर्ड है ना, हीम, हीम का मतलब ही ब्लड होता है, ठीक है। तो हीम मीन्स ब्लड और लॉजी मीन्स स्टडी, सो हीमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी करने को कहते हैं। अब ब्लड है क्या? ब्लड जो है वो एक नेचुरल कोलॉइड है। अब कोलॉइड क्या होता है ये आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि हर वो चीज़ अगर कोलॉइड को आप किसी स्टेनर से, किसी छन्नी से छानो तो उसका पूरा 100% पास नहीं होता, कुछ हिस्सा रह जाता है। जैसे दूध है, दूध को आप छन्नी से छानो उसकी मलाई थोड़ी सी रह जाएगी, ठीक। आइसक्रीम है, उसको आप छानो मतलब उसको आप पास करो तो कुछ हिस्सा रह जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो पूरी की पूरी पास आउट नहीं होती, कुछ हिस्सा उसका रह जाता है या फंस जाता है, उसको हम कहते हैं कोलॉइड। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है कोलॉइड का, वैसे ही एक निशानी है, इससे आसानी हो जाती है कोलॉइड को समझने में। बाकी आप इसको डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यूज होते हैं? वो टिश्यूज जो एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, मतलब कनेक्ट करके रखते हैं। तो ब्लड क्या है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को यानी कि आपस में पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। आपकी बॉडी के हर हर हिस्से में ब्लड है। सर में भी इवन चोट लगे कितना हार्ड है, ब्लड निकलता है। आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में चोट लगे ब्लड निकलता है। तो इसका मतलब कि बॉडी के हर पार्ट में ब्लड मौजूद है। तो ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। फिर आता है कि ब्लड जो है वो है क्या, एसिड है, बेस है, क्या है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। यानी कि पीएच की हम बात कर रहे हैं कि ब्लड का पीएच क्या होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 का मतलब कि मैट्रिक वालों को तो पता होगा, जो 7 की रेंज में आते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो ब्लड ना ही एसिड है ना ही बेस, ठीक है, ये न्यूट्रल है। जो इससे ज्यादा होते हैं वो होते हैं बेस, जो इससे कम होते हैं वो होते हैं एसिड ना। तो ब्लड क्या है, न्यूट्रल है। अब एक सवाल आता है कि हम वैसे तो मेल और फीमेल एक ही तरीके से कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इंटरनल बॉडी फंक्शंस की बात करें, कुछ हद तक डिफरेंट भी हैं। मेल और फीमेल की अगर बात करें तो ब्लड हम दोनों में इक्वल होता है। मेल के अंदर ब्लड जो होता है वो होता है 5.5 लीटर, ठीक है, जबकि फीमेल की बॉडी में यही ब्लड होता है 5 लीटर। ये फीमेल में ब्लड कम होता है। ये क्वेश्चन जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, मैंने अपने टीचर से पूछा था कि क्यों कम होता है ब्लड फीमेल में, तो ही वॉज मैरिड ऑन दैट टाइम, वो अभी भी हैं खैर माशाल्लाह से। उन्होंने कहा कि ताकि वो दूसरों का खून चूस सकें। खैर ऐसा कोई रीज़न नहीं है, हाँ और क्या स्लैपिंग करो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिकली रीजंस होते हैं। देखो, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक और हीमोग्लोबिन आरबीसी की फॉर्मेशन करता है। आरबीसीज हमारे ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, उसकी वजह से ब्लड भी कम होता है। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कि ब्लड जो है हमारा बनता कहाँ पर है, हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ पे बनता होगा, हार्ट में ब्लड बनता होगा, ठीक है। और कोई बेटा इस बात का देखो एक सिंपल चीज, आंसर सही हो या गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लास में पार्टिसिपेट करें ये ज्यादा मैटर करता है। आपका आंसर गलत है क्योंकि तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन आपको जो भी आपके मन में आता है आप आंसर दिया करो, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो। तो अच्छा, ब्लड हमारी बॉडी में 2 जगहों पर बन रहा होता है। एक तो अगर मैं बात करूं आपकी और अपनी, तो हमारी बॉडी में बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा है लिवर।
अगर मैं बात करूं इस स्टेज की, यानी कि आपकी और मेरी, हम जिस स्टेज में, हमारी बॉडी में इस टाइम पे बोन मेरो में ब्लड बन रहा होगा, ब्लड की फॉर्मेशन बोन मेरो में होगी। अब ये बोन मेरो क्या होता है, आप हड्डी लो, बोन लो, उसको अगर तोड़ो तो अंदर जो है मतलब जाली जाली टाइप कुछ नजर आ रहा होता है। हड्डी, चिकन की हड्डी तो सबने खाई होगी, वो थोड़ी खुरदुरी होती है, लोग चबा भी देते हैं, तो वो जो अंदर वो जो जाली जाली टाइप होता है वो बोन मेरो है। तो हमारी बॉडी में वहां पर जो है ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चा जो अभी प्री बोर्न है, ठीक है, जो अभी पैदा हुआ नहीं है, तो उनमें या तो बोन होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो नाजुक होती है, कमजोर होती है, तो उनमें इतना बोन मेरो होता नहीं है। तो उस स्टेज में, अच्छा, उस स्टेज को कहा जाता है एम्ब्रियो। जब तक कोई पैदा ना हो, पैदा होने से पहले प्री बर्थ वाली स्टेज को कहा जाता है एम्ब्रियो। पैदा होने के बाद हम उसे बच्चा या चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। सो एम्ब्रियो वाली स्टेज में ब्लड की फॉर्मेशन होती है लिवर में। क्यों लिवर में होती है? क्योंकि अब या तो बोन मेरो होते नहीं है या फिर कम होते हैं, तो उस स्टेज में लिवर में हो रहा होता है। लिवर हमारी बॉडी का मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, मतलब ये बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। इतने अगर सिर्फ लिवर को आप पढ़ो तो इसके काम आप देखो कि पता नहीं कौन कौन से काम करता है। खैर, अच्छा, बोन मेरो में हमारा ब्लड, अभी हमारी स्टेज की बात करें तो बोन मेरो में बन रहा है ब्लड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्या था, कैसा था, कितना था, कहाँ पे बनता है, ये हो गया। ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? मोस्टली स्टूडेंट्स का इसी तरह से आंसर होता है कि हार्ट में स्टोर होता है, ठीक है। तो हार्ट में स्टोर नहीं होता। अगर ब्लड हार्ट में स्टोर हो जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। हार्ट सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करके आगे पास करता है। हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होगा? स्प्लीन, हमारे पेट में लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ नीचे पेट पे लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्प्लीन होता है, जिसे हम पित्ता कहते हैं, ठीक है। वहां पर जाकर ब्लड स्टोर होता है, ठीक। अच्छा, सिर्फ वहां पर स्टोर नहीं होता, अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे आरबीसीज ना, तो आरबीसीज की जब डेथ होती है तो वो भी जाकर स्प्लीन में ही स्टोर होते हैं। तो हमारी बॉडी का अगर कहा जाए ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक क्या हो जाएगा? स्प्लीन हमारी बॉडी का ब्लड बैंक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड स्टोर होता है। इसके अलावा ये ग्रेवयार्ड भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जाकर जो हमारे आरबीसी वगैरह जो मर जाते हैं वो जाकर वहीं पर स्टोर होते हैं, ठीक। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक आता है आपका टॉपिक, हमने ये तो ब्लड की सिंपल सी चीजें टर्म्स पढ़ ली कि ब्लड क्या है, सब चीजें। ब्लड का जो पूरा हमारी बॉडी में 5 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है, उनमें से एक जो सब है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मेन रोल प्ले कर रहा होता है। पूरी बॉडी में जो भी आपका मटेरियल सर्कुलेट कर रहा है, वो जो कुछ भी इधर से उधर जा रहा है, वो सब का सब ब्लड के थ्रू जा रहा है। अच्छा, विलियम हार्वे जो थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ब्लड जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है, जब तक इंसान जिंदा है। तो जब तक आप अगर इंसान जिंदा है उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, तो ब्लड की भी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है ना, कि 80 की स्पीड से जाता है, और सॉरी 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है, तो स्पेसिफिक स्पीड है। इसीलिए जब तक इंसान जिंदा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं। ब्लड हमारे टेम्परेचर को, अगर हम बात करें ब्लड के फंक्शन की, तो ब्लड हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका मतलब हुआ, देखो कोई भी चीज़ जो है सर्कुलेट कर रही है, मतलब कि मूवमेंट कर रही है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी में जब तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हमारी बॉडी में एक हरारत, एक हीट प्रोड्यूस रहती है, ठीक। अगर आप हाथ को रगड़ो आपस में, इस तरह से रगड़ो, तो जब तक आप रगड़ रहे हो तब तक यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जैसे आप इसे छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। सो इसी वजह से हमारी बॉडी में जब तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तब तक हमारी बॉडी में एक हरारत रहेगी। मरने के बाद आपने देखा होगा बॉडी ठंडी पड़ जाती है, क्यों? वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर हम बात करें फंक्शन की ना ब्लड के, तो ब्लड का फंक्शन ये हो जाएगा, पहला फंक्शन तो यही हो जाएगा कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। आपने सिंपल है ना, ब्लड एक लिक्विड है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? अब एक सवाल है, आप अगर पानी को लो एक ऐसी जगह पे फ्रिज में रखो, या आप पानी को लो एक ऐसी जगह पे रखो आप जहाँ पर बर्फबारी हो, बर्फ जम जाती है, घर के बाहर बर्फ जम जाती है, ऐसे ही है। लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो जिंदा हैं, उनकी बॉडी में जो ब्लड है वो भी तो लिक्विड है, ठीक। तो वो ब्लड जो है वो क्यों नहीं जमता?
वहाँ मौजूद पानी जम जाता है लेकिन वो ब्लड नहीं जमता। ब्लड भी तो लिक्विड है, जैसे पानी लिक्विड है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि ये हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे टेम्परेचर की रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब तक ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी में रहेगी तब तक ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और ऐसा कभी हुआ है कि आप जो है सहरा में जाओ तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, या आप जो है किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ बहुत बर्फबारी हो या बहुत ठंड हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, या सर्दी में आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए? नहीं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो आप वैसे ही रहते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से नापो उतना ही रहता है। तो ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल या मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो इसका फंक्शन हो गया पहला। मेंटेन या कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन हो जाएगा कि ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है या सब्सटेंसेस करता है। मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, या आप जो कुछ भी इनटेक करते हो, आप अपनी बॉडी में डालते हो, जो कुछ भी खा रहे हो वो सब का सब डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड आपकी पूरी बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा सिर्फ खाना ही नहीं, आपको इंजेक्शन लगता है, आप दवाई खाते हो, वो सब का सब जो है डाइजेस्ट या मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड आपकी पूरी बॉडी को लेके जाता है, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक देता है और फिर उस ऑर्गन को एनर्जी मिलती है। ठीक, तो हम जब खाना खाते हैं उस खाने का फायदा तब है तब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक वो खाना पहुंचे ब्लड के थ्रू। ठीक, इसके बाद एक और ब्लड का फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जो गैसेस हमारी बॉडी में जा रहे हैं। लंग्स जो है, लंग जो है एक टैंकी वाला काम करता है। लंग का काम होता है सिर्फ उन गैसेस को अपने अंदर स्टोर कर लेना, ठीक है, रखना, लेकर आना और लेकर जाना लंग का काम नहीं है, वो ब्लड का काम है। ब्लड क्या करता है, डिफरेंट जो भी हम सांस ले रहे हैं उन गैसेस को हमारी बॉडी ब्लड के थ्रू लंग तक लेकर जाती है और फिर ब्लड के थ्रू ही वापस लेकर आती है। वो गैसेस कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद जब आप सांस लेते हो, अपनी नाक के आगे हाथ रखो, हल्का सा वार्म गरम गरम सा लगेगा, तो वो डिफरेंट गैसेस जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती वो वापस आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होना है ये भी ब्लड के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को। मतलब आपके हम जो कुछ खा रहे हैं जब वो सारा का सारा ब्लड में जा रहा है, चाहे वो ब्रीथिंग की बात करें, डिफरेंट गैसेस की बात करें, या फिर हम कुछ खाते हैं तो वो जो कुछ भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे वो जब सब कुछ ब्लड के अंदर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लड भी डिटॉक्सिफाई, ब्लड में कुछ ना कुछ तो हार्मफुल सब्सटेंसेस आते होंगे। तो ब्लड अपने आप को प्योरीफाई कैसे करता है? ब्लड जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ब्लड वो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेके जाता है किडनी तक, और फिर उसके बाद क्या होता है, किडनी उस ब्लड में से जो जो हार्मफुल चीज़ें उनको निकाल लेती है और फिर ब्लड को पास आउट कर देती है। ठीक, तो वो सारे के सारे सब्सटेंस जो जिनकी सफाई करनी होती है, यानी कि ब्लड की प्योरीफिकेशन करनी होती है, वो सब कुछ भी ब्लड ही कर रहा होता है बेसिकली। ये किडनी तक लेके जाता है ब्लड, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो किडनी उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को ले लेती है। ठीक, डायलिसिस के थ्रू। तो यहाँ तक हमें समझ आया। अच्छा, इसके बाद हमने एक और टॉपिक, एक और चीज़ पढ़नी थी जो कि है ब्लड की। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये जो हमारा ब्लड रेड कलर का है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हमने लास्ट टाइम ये किया भी था, मैट्रिक में जो है उनको पता भी होगा, कॉकरोच था, नेमत ने जो पकड़ के, हाँ याद आया, हमने कॉकरोच पर करके देखा था। कॉकरोच को अगर आप मारो तो कॉकरोच के अंदर से ब्लड नहीं निकलता, बज़ाहिर हमें लगता है। कभी खून देखा रेड कलर का कॉकरोच को मारने पर? नहीं। तो जब सारे के सारे काम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के काम, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो सब्सटेंस हो, ये सारे काम ब्लड कर रहा है। तो फिर कॉकरोच की बॉडी में कौन कर रहा होता है? कॉकरोच की बॉडी में भी ब्लड होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है। जब आप कॉकरोच को मारते हो तो एक व्हाइट कलर का कुछ निकलता है लिक्विड, वो ब्लड होता है। हमारा ब्लड रेड कलर का फिर क्यों है? उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका ब्लड व्हाइट होता है।
हमारा ब्लड रेड हीमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Fe। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में यही होता है 13 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा ना DL में होगा, डेसीलीटर में इसका यूनिट होगा। अगर जब भी आप बायो में देखोगे, ठीक है, जब भी आप ब्लड को जो है पैथोलॉजी लैब जाते हो या ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो उसमें जो भी आता है ना तो वो डेसीलीटर में आता है उसका यूनिट। तो खैर ये तो यूनिट लिखे हुए होंगे MCQs में, अगर आपसे पूछ लिया जाए। मेल में 14 ग्राम्स होता है, फीमेल में 13 ग्राम्स होता है हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? आयरन से। तो जब मेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसका मतलब मेल की बॉडी में आयरन ज़्यादा है। आयरन क्या करता है? मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि इसका मतलब कि आयरन भी कम है, ठीक है, मेल की बॉडी के निस्बत, ठीक है, मेल से कंपेयर किया जाए तो वो कम है। तो इसका मतलब कि यही रीज़न है कि फीमेल जो की बॉडी या फीमेल की स्किन जो है सॉफ्ट होती है, नरम होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि आपकी हमारी बॉडी में मेल के कंपैरिजन किया जाए तो मेल के हिसाब से आयरन कम होता है, ठीक है। इसी वजह से फीमेल की जो है वो सॉफ्ट होते हैं, वो मतलब उनकी स्किन सॉफ्ट ज़्यादा होती है। अगर आप एक मुक्का अरसलान को मारो और एक मुक्का इनको मारो, ठीक है, तो क्या होगा? उसने तो वैसे भी बेहोश हो जाना है, ना भी मारो तो भी। चलो, एक मुक्का सना को मारो, एक मुक्का अरसलान को मारो और एक सेम पावर हो, सेम स्ट्रेंथ हो, तो अरसलान को इतना दर्द नहीं फील होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेल फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वह क्यों होते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। सो आज के बाद जो लड़कियां कहती हैं हम बड़े वो हैं, ये हैं, वो हैं, हाँ, इमोशनली लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये माने ना माने एक अलग चीज़ है। इमोशनली लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट फिजिकली अल्लाह ताला ने ही मेल को स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो ये कहना कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, आपको बनाया इसी तरह से, आपके कहने से कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी आती है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? देखो, हम नमक मसाले वाली चीज़ें जो खाते हैं, ऑयली चीज़ें, या फिर मिजान घी नहीं, हर घी में होता है, ठीक है, मिजान घी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखो इधर से ना, हम जो नमक मसाले वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ें खाते हैं, या फिर बादाम अखरोट वगैरह भी जो है, उनमें जो एक चिपचिपा सा एलिमेंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, मतलब कि इंसान की मौत भी हो सकती है अगर वो बैलेंस ना हो, मौत भी हो सकती है, इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब होता क्या है? वो उसमें क्या होता है? फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि चर्बी पैदा करते हैं ना, चर्बी। तो अगर यही चर्बी आपके हार्ट पर फैल जाए तो वो क्या होगी? हार्ट को पंप नहीं करने देगी और इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा। सो कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक। तो अगेन कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है हमारा 200 नॉर्मल ग्राम डेसीलीटर, अगेन डेसीलीटर में से यूनिट आया। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा जो नॉर्मल होता है वो 200 होता है। हर चीज जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम नुकसानदेह होती है, ठीक। सो मेंटेन रखना उसको ये जरूरी होता है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन